जब मैं काम कर रहा था डेलॉयट में एंड देन वेराइजन में, EY में, तो उसके बाद फिर काफ़ी टफ डिसीजन था मेरे लिए भी कि यार परमानेंटली इंडस्ट्री छोड़ के आ रहे हैं एजुकेशन में, क्योंकि ये ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंगल होता है हम सभी के लिए। तो आपने सर ये डिसीजन कैसे लिया? जब मैं लिंक्डइन में काम करता तो बीइंग अ एविड प्रोफेशनल आपको एक 8 घंटे अच्छे से आपको समय देना होता है। उसके अलावा मैं 4 जगह और पढ़ा रहा था। तो मैं सुबह में मशीन लर्निंग अगर पढ़ाता हूँ तो रात में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो एक फोकस की मुझे लगता है कि कमी होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक चीज़ अगर फोकस से करूँ तो शायद उसमें ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर। अब जो हमारा कोर्स फीस है PW स्किल्स में वो है 3500 रुपीज़। तो बहुत लोग ये सोचते होंगे हम लोग ने कोई पोर्शन उड़ा दिया होगा। लेट्स से डेटा साइंस का ही बात करूँ मैं, कुछ पार्ट ही नहीं होगा, जबकि हम लोग ने सारा का सारा पोर्शन इंक्लूड किया है। और हमारे पास कुछ ऐसी टीम बैठी हुई रहती हैं जो करंट इंडस्ट्री ट्रेंड में क्या हो रहा है उसको रिसर्च करे और उसके हिसाब से ही हम लोग कंटेंट अपडेट करें अपने डैशबोर्ड में बच्चों लोगों के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, बट बात अब कुछ और है। अब वो शख्स, अब वो पर्सनालिटी जो है वो हम सभी को ज्वाइन करने जा रहे हैं परमानेंटली। उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कुछ देर बाद, पर उसके पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड यहां पर सेट कर देता हूं ताकि जब आप उनसे मिले तो आपको भी उतनी ही खुशी हो जितना आज मुझे हो रही है उनको वेलकम करने में इन PW स्किल्स। तो वो पर्सनालिटी है बेसिकली विश्वा मोहन सर, जिनका आप पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हो। अगर मैं बात करूं उनके एक्सपीरियंस के बारे में तो उन्होंने IIT से पढ़ाई की है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया और रिसेंटली वो लिंक्डइन में एज अ सीनियर स्टाफ इंजीनियर काम कर रहे थे। अब वो परमानेंटली हम सभी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो विद द ह्यूज अपलॉड प्लीज वेलकम एवरीवन विश्वा मोहन सर। हेलो सर, वेलकम टू ऑफिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सर कैसा लग रहा है आपको ऑफिस ऑफिशियली ज्वाइन करके? वैसे तो आप पहले भी बहुत और जगह पढ़ा रहे थे, PW स्किल्स में भी आप पढ़ा रहे थे, पर अब कैसा लग रहा है और आपने कैसे ये डिसीजन लिया? क्योंकि ये डिसीजन जो होता है बहुत टफ होता है। बिकॉज मुझे याद है जब मैं काम कर रहा था डेलॉयट में एंड देन वेराइजन में, EY में, तो उसके बाद फिर काफ़ी टफ डिसीजन था मेरे लिए भी कि यार परमानेंटली इंडस्ट्री छोड़ के आ रहे हैं एजुकेशन में, क्योंकि ये ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंगल होता है हम सभी के लिए। तो आपने सर ये डिसीजन कैसे लिया? तो 2 सवाल हैं आपके। सबसे पहले मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहला सवाल कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये एक्चुअली नई फीलिंग मुझे नहीं लग रही है, बिकॉज ये शायद मैं पिछले 4 महीने से अपने बैक ऑफ द माइंड में सोच रहा हूँ कि दिस टाइम विल कम। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि मेरे को लग रहा है कि हाँ शायद जो मैं सोच रहा था दैट इज हैपनिंग टुडे। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ और मुझे सामने से देख के जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो वो एनर्जी जो फ़ोन पे दिखती थी या फिर रिमोट कॉल्स पे लगता था, मेरे को लग रहा है कि है ना सेम टाइप ऑफ एनर्जी मेंटेन कर पा रहे हैं यहाँ पर भी। और दूसरा रीज़न कि वो क्या रीज़न है दैट आई हैव जॉइंड फुल टाइम PW स्किल्स या PW की टीम या फिर iNeuron की टीम सर जो आपने फाउंड करा है। तो एक्चुअली मैं पढ़ाने का जो मेरा शौक है या फिर मेरा पैशन है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो जब मैं कॉलेज में था IT की डेज में, तभी मैं JEE की कोचिंग कराता था। अगर सही मायने में बोलूँ कि मेरे अगर घर वाले मुझे कोचिंग पढ़ाने देते तो शायद मैं कोटा में जाके आज फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा रहा होता, पर बिकॉज ऑफ द नोन एंड अननोन रीजंस somehow I started working in this IT sector और फिर एक के बाद एक कंपनीज में काम करता रहा। पर ये पढ़ाने का जो पैशन था जो कॉलेज के टाइम में चालू हुआ था दैट स्टिल कंटिन्यूड। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया के सारे टेक में नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उन सारी कंपनीज जहाँ पे अमिताभ, शाहरुख या विकी कौशल ऐड कर चुके हैं उन सारी कंपनीज में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। पर इन सारी कंपनी में पढ़ाने के बाद व्हाट आई रियलाइज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स कंपनी में पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे कि एक कोर्स का दाम 3.5 लाख या 4 लाख है, तो उस जब बैच में मैं पढ़ाता हूँ तो हार्डली 40, 50 या 100 लोग मुझसे पढ़वाते हैं। पर मैं अगर इस एजुकेशन की बात करूँ, बिकॉज मैं अब 12 साल से काम कर रहा हूँ और
इतने सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद जो एक प्रॉब्लम पीडब्ल्यू सॉल्व कर रहा है, एक विजन जो लेके आया है कि अफोर्डेबल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है ना, जितने लोगों को आप पहुंचा सकते हो, वो मिशन मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ। बिकॉज एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, आप यही चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाओ, उनको पढ़ा पाओ। तो वो एक डायरेक्ट मेरे को लगा कि एक अमलगमेशन है कि जो विजन है फिजिक्स वाला का, पीडब्ल्यू स्किल्स का, उससे मैं काफ़ी खुद को रिलेट करता था। और दूसरा रीज़न ये है कि जब मैं लिंक्डइन में काम करता तो बीइंग अ एविड प्रोफेशनल, आपको एक 8 घंटे अच्छे से आपको समय देना होता है। उसके अलावा मैं 4 जगह और पढ़ा रहा था। तो मैं सुबह में मशीन लर्निंग अगर पढ़ाता हूँ तो रात में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो एक फोकस की मुझे लगता है कि कमी होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक चीज़ अगर फोकस से करूँ तो शायद उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर पाऊँगा। तो मेरे को लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि मैंने कहा फुल टाइम, तो मैं पूरा ध्यान अब एड टेक में बच्चों को पढ़ाने में और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस लेके आना है, आई थिंक आई कैन फोकस मोर। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए इजी डिसीजन था व्हेन आई थॉट अबाउट ऑल दीस पॉइंट कि ये करना चाहिए। Okay, that's amazing. So welcome again sir in office of PW Skills and iNeuron. तो सर आप ज्वाइन कर रहे हैं एज ए CIO, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से बताइएगा कि क्या होता है ये CIO, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अभी कॉलेज में होंगे या फिर अर्ली स्टेज में होंगे कंपनीज के अंदर, तो शायद उनको समझ में ना आ पाए। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, तो अफोर्डेबिलिटी के थ्रू वो इजी हो जाता है, क्योंकि आप जब 3-4 लाख के कोर्स को बेचते हो तो उस समय में कुछ सेलेक्टिव क्राउड ही है जो उसको एक्सेस कर पाती है, क्योंकि हर कोई को ऑब्वियसली हर कोई के पास 3-4 लाख रुपए होते नहीं है जो उसको पे कर सके और उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आपके ऐसे लोगों से सीख सके या फिर उसको जान सके। तो बेसिकली आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CIO, पहले तो फुल फॉर्म समझना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है और किस तरह से आपने सोचा है कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। श्योर। तो एक्चुअली काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। जो वर्ड CIO है उतना कॉमन और ट्रेंडी नहीं जितना कि वर्ड CTO सबने सुना होता है कि हर कंपनी का एक CTO, वो बड़ा ट्रेंडिंग सा वर्ड है। CIO, इवन मेरे जो कुछ कलीग्स है लिंक्डइन में, वो भी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये CIO होता क्या है। तो CIO का फुल फॉर्म है सर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और टिपिकली क्या होता है, कोई भी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड अगर कंपनी है तो वो लोग 2 रोल बनाते हैं टेक पोजीशंस के लिए। एक होता है CTO विच इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ऑन अ हायर लेवल अगेन ये डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो CTO का रोल ये होता है कि वो इंटरनल में जो टेक है आपका, उसको वो कैसे स्केल कर रहा है, कैसे उसको डेवलप कर रहा है, उसका पर्पस वो होता है। और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पर्पस ये होता है कि आप देखो कि बाहर की दुनिया में टेक क्या चल रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करो बाहर की दुनिया के साथ, और एक ट्राई टू ब्रिंग दैट इनोवेशन इन द होल सिस्टम इन विच यू आर पार्ट ऑफ। कुछ कंपनी में CTO CIO को जाके रिपोर्ट करते हैं और कुछ कंपनी में उनका तो एक अलग पैरेलल ट्रैक चल रहा होता है। अब रही मेरी बात, तो जो सबसे मेन फोकस जो मेरा टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड PW स्किल्स, जहाँ पे कि हम लोग, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि वी आर बिल्डिंग कई सारे कोर्सेज अपस्किलिंग के एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अब जब बात अफोर्डेबिलिटी की आती है तो बच्चों के लिए तो आसान हो गया कि चीज़ें बिल्कुल कम दामों पे और हाई क्वालिटी के कोर्सेज बनाएंगे। मैं आपको यहाँ से अश्योर कर दूँ एक और चीज़ कि कई लोगों को लगता है कि अगर कोर्स सस्ता है तो उसमें क्वालिटी नहीं है। तो इसी बात में यहाँ पे रिटेरेट कर रहा हूँ कि मैंने हर जगह उस कोर्स में पढ़ा रखा है जो कि लोग लाखों में खरीदते हैं, विद इंडिया एंड अब्रॉड। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ये कंफर्म कर दूं कि भले आपको मैं कोर्स फ्री में दूं या 500 रुपये में दूं या 5000 में दूं, आपको वही क्वालिटी मिलेगी जो बाकी लोग 5 लाख के कोर्स में दे रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्विक कि आप इसको प्लेटफॉर्म के थ्रू ड्राइव करना चाह रहे हैं, लाइक कि प्लेटफॉर्म इतना अमेजिंग हो जाए, यूजर एक्सपीरियंस जो वहाँ पर है, स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ डाउट्स और मे बी बिल्डिंग अ रिज्यूमे और मे बी टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू, उसको सॉल्व आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप बेसिकली कोर्सेस को ही प्रीमियम, ज़्यादा मेच्योर, ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर, ज़्यादा प्रोजेक्ट, तो किस तरह से ये है कि प्लेटफॉर्म है या फिर एकेडमिक, या दोनों है यहाँ पर? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इस पे आने ही वाला था सर इसके बारे में। तो जैसे मैं कह रहा था कि मेरा जो अपना जो एक मेन फोकस है, एक जो DNA है फिजिक्स वाला का, कि कुछ भी अपन करेंगे दैट विल एट अ वेरी फ्रेंडली प्राइस, है ना, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे होगा। पर इसका
फ्लिप साइड ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये हमको इसके लिए काफी हिट लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब से फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी 5 लाख का कोर्स बेचती है तो उनके प्लेटफॉर्म में हार्डली 500 लोग पढ़ते हैं। हमारे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी लाखों लोग इनरोल्ड हैं, ठीक है। लाखों लोग जब इनरोल हो जाते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्केल से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप IRCTC का वेबसाइट रात को खोलते हैं बड़ा स्मूथली काम करता है, पर अगर आप वही तत्काल के टाइम पे अगर उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे या तो हैंग हो रहा है, टिकट नहीं कट रही है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम। तो जब PW ये कहता है कि हम सस्ते में कोर्स बेचेंगे और हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव एक्सपीरियंस देंगे, रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस देंगे, तो दैट बिकम्स अ बिग इंजीनियरिंग चैलेंज ऑल्सो। एक प्लेटफॉर्म का वो चैलेंज होता है। तो मेरा एक ये भी मकसद है यहाँ ज्वाइन करने का कि जो हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो हम लोग इनोवेट कर रहे हैं उसको तेजी से आइटरेट करें ताकि हमारा जो एक प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस है आपके लिए वो स्मूथ रहे। पर ये बात रही इंजीनियरिंग की, राइट, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। बट सिर्फ एक्सपीरियंस से तो चलेगा नहीं, क्योंकि सर पढ़ाई करने से ही जॉब निकलेगी, बिना पढ़ाई करे तो जॉब निकलने वाला है नहीं किसी का भी। मैं बोलूं एक रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट वालों ने खूब सुंदर अपना बना दिया टेबल, अंदर में मस्त परफ्यूम लगा हुआ है और आप जा रहे हो, अच्छे से ग्रीट हो रहा है सब कुछ, पर अगर आपको खाना ही नहीं सही मिला तो दोबारा नहीं जाओगे बैठने आप। तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी यूएसपी रही है, राइट, वो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो हम लोग पढ़ाने के तरीकों में, हमारे तरीकों में, जिससे आपको ना सेम कंटेंट को कैसे एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सके आपके सामने, ताकि उस कम टाइम में आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाओ। तो बोथ अप्रोच रहेगा सर। वी विल ट्राई टू डू इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ताकि जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट रहे आपके लिए, एंड एट द सेम टाइम वी मेक श्योर दैट कि सुधांशु सर है, क्रिश सर है, हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी अमेजिंग मेंटर्स हैं, और मैं भी इनकी इस फुल रैली में हिस्सा लूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस ला सके। चलिए सर, तो ये तो हो गया बच्चों के लिए आंसर। आई थिंक बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि विश्वास सर अब क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से वो टेक साइड पर फोकस करना चाहते हैं और एकेडमी पर फोकस करना चाहते हैं। तो चलिए सर, क्रिस सर से आपको मिलवाते हैं और थोड़ा सा आपको जान के अच्छा लगेगा कि क्रिस सर जो हैं वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, साथ में लाइक वो टीचिंग भी करते हैं, साथ में वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं, तो चलिए सर, प्लीज़ वेलकम। चलिए सर, आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं पूरे टीम से और दिखाते हैं आपको हम लोग का फ्लोर कैसा लगता है। वाइब्रेंट मुझे लग रहा है, एनर्जेटिक काफ़ी लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। कलर कॉम्बिनेशंस ये सारा मेरा डिजाइन किया हुआ वैसे। और इधर हाँ, सो वी हैव अ जिम एरिया एज वेल। तो अगर आप थक जाएं, अगर आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो यू कैन इवन कम एंड यू कैन डू अ जिमिंग। सो और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर वो जब काफ़ी टाइम तक पढ़ रहे हैं तो एक फिजिकल एक्टिविटी, एक रिफ्रेशमेंट अगर कहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ वाचिंग मोबाइल फ़ोन या टीवी, आई थिंक ये सारी चीज़ें, आई थिंक मोबाइल पर आने के बाद जो है ना, ये फिंगर ऐसे चलते रहता है, थम्स अप होते रहता है ऊपर, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि कुछ अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लें। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। क्रिस सर अभी भी नहीं दिख रहे हैं, चलिए पता नहीं, चलिए सर केबिन चेक करते हैं क्रिस सर का। कहाँ पर हैं हमारे क्रिस सर, ये वाले केबिन में देखते हैं या नहीं। नो, कितने रिकॉर्डिंग रूम्स हैं सर? यहाँ पर सर हम लोग के पास 7 रिकॉर्डिंग रूम्स हैं और कॉन्फ्रेंस रूम है उस साइड में। देन वी हैव मल्टीपल सिटिंग स्पेस एंड केबिन्स, एंड देन वी हैव अ बिग केबिन्स, और एक उधर सेपरेट सेक्शन है जो हमारा इनोवेशन रूम बोलते हैं हम लोग उसको। तो लाइक जो भी डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है या कुछ भी नया चीज़ हम लोग इन्हांस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो एवरीथिंग हैपेंस इन दैट पर्टिकुलर बच्चों रूम। के लिए हम लोग जो भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो सारा कुछ सब वहाँ होता है और पूरा क्लोज रूम है वो। जो उसमें बैठता है उसको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, पूरा शांत दिमाग, आराम से काम करेंगे, एंड देन अगर थक जाए तो फिर आगे जिम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्रिस सर हैं। ओके क्रिस, अरे सर आइए कितने कॉम्प्लेक्स सो फार्मूला। फाइनली सर और कैसे हैं, सब बढ़िया? ऑल गुड सर, ऑल गुड। So- आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हम लोगों ने? नहीं सर, कुछ रिकॉर्डिंग तो था अभी से वर्क के लिए। भाई फाइनली विश्वास सर जो हैं हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप जैसे एक्सपीरियंस पर्सन को हमारे टीम में होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट हम लोग ये पूरा जो एजुकेशन का। आप क्या पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ मैं कुछ परसेप्ट्रॉन के बारे में कुछ बना रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये सारा रिकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं लग रहा है ये? कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ लिख के रखे हुए हैं। तो क्रिस सर के बारे में बोलूँ, इनका यूट्यूब चैनल है, मैं काफ़ी दिनों से इनको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, और मेरे को बड़ा ये था कि
कैसे आप इतने फोकस के साथ, मोटिवेशन के साथ, बिकॉज जैसे अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको पता है मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मेरे कस्टमर्स उसको यूज़ करेंगे और मेरे को उसके लिए उसकी सैलरी मिलेगी। पर जब आप यूट्यूब पे रह के, आपको नहीं पता, मुझे पता है कि एक लेवल के बाद यू स्टार्ट अर्निंग ग्रेट, बट लाइक व्हेन यू स्टार्टिंग अप और आपको नहीं पता होता इसका मेरा आउटकम क्या होगा, स्टिल आप लगे हुए उन लोगों को इसको आप जानते भी नहीं हो। आई थिंक दैट्स योर मोटिवेशन। तो मेरे को बड़ा ये था कि मैं आपके साथ मिलूँ, आपके साथ काम करूँ, उससे मोटिवेशन लूँ और साथ में मिलके कुछ अच्छा करें। तो विजन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भर के सर आपको मोटिवेशन मिलेगा क्रिस सर से। यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे, सब कुछ आपको क्रिस सर बताएंगे बड़े ही प्यार। स्ट्रैटेजी फॉलो करके ही इसका आउटकम प्रॉबेबली बच्चे लोगों के सक्सेस के थ्रू पता चलता है। अब बच्चे इतने सारे डेटा साइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से आए, उनको भी हम लोग ने ट्रांजिशन कराया है। तो इसका मतलब जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू मेक देम अचीव देयर गोल्स। आई थिंक बच्चों मुझे इस फ्रेम से हट जाना चाहिए क्योंकि क्रिस और विश्वास सर जो हैं मिल चुके हैं और बहुत सारी बातें आई थिंक होने वाली हैं अभी। सो आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ दिस फ्रेम जब तक ये लोग अपना बात खत्म ना कर लें। जब एक बार बात खत्म हो जाएगा I'll again come back। मुझे लग रहा है सुधांशु सर को लग रहा है कि मेरा जो टाइम था रिकॉर्डिंग करने का ये लोग आपस में ले रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग ब्रेक लेना चाहते हैं। सर आप जाइए, अरे नहीं आइए। दो महान लोग मिल चुके हैं तो लाइक इट्स ओके, आई एम ओके। आइए सर। तो सर एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करा है कि लोगों को लगता है कि अगर कोर्स सस्ते में बेच रहे हैं तो शायद उसमें वो क्वालिटी नहीं है या फिर लोगों ने मेहनत नहीं करा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा कि कितना मेहनत जाता है, कितनी सिंसियरिटी जाती है, कितना शिद्दत लगता है एक कोर्स को यूट्यूब या अपने प्लेटफॉर्म तक लेके आने में। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारे लर्नर्स को बताएं कि भले ही हमारा कोर्स सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी इसमें क्वालिटी में या फिर उस पर जो एफर्ट डाला गया है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सर आपने बहुत सही बोला है कि अब जो हमारा कोर्स फीस है PW स्किल्स में वो है 3500 रुपीज़। तो बहुत लोग ये सोचते होंगे हम लोग ने कोई पोर्शन उड़ा दिया होगा। लेट्स से डेटा साइंस का ही बात करूँ मैं, कुछ पार्ट ही नहीं होगा, जबकि हम लोग ने सारा का सारा पोर्शन इंक्लूड किया है और हमारे पास कुछ ऐसी टीम बैठी हुई रहती हैं जो करंट इंडस्ट्री ट्रेंड में क्या हो रहा है उसको रिसर्च करे और उसके हिसाब से ही हम लोग कंटेंट अपडेट करें अपने डैशबोर्ड में बच्चे लोगों के लिए। अब ये टीम कहाँ बैठती है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कहाँ कौन से लोकेशन में बैठती है। और यहाँ पर एक ऐसा रूम है, ये आप देख सकते हैं, इधर एक फिंगरप्रिंट भी है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हर एक को नहीं है। तो ये रूम है जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट प्रिपरेशन करता है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके। ये एक सिंपल प्रिपरेशन नहीं है कि उन्होंने गूगल किया वो उस तरीके से निकाला। हर एक टूल्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके, हर एक नया इंडस्ट्री में क्या नया ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन से MLOps टूल्स आ रहे हैं, डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कैसे हम लोग इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, हम लोगों का मेन एम होता है और हमारे बच्चे क्यों इतने सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग उनको पढ़ाने टाइप ही दिखा देते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जब ये स्किल सेट आप मैच कर लेते हैं बच्चे लोगों के साथ, वो लोग एज अ फ्रेशर भी जाएंगे ना, बट एज एन एक्सपीरियंस्ड काम करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग ये कंटेंट का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेब डेवलपमेंट टीम, जो जावा का टीम है, जावा एंड सिस्टम डिज़ाइन एंड डेटा साइंस, सब प्रिपरेशन कंटेंट यहीं होता है। परफेक्ट। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ, एक्चुअली मैं चाहता था इनके मुंह से सुनना ये सारी चीज़ें, पर अगर मैं खुद कंपेयर करके बताऊँ, बिकॉज मैंने उन सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा रखा है जिसका एड विक्की कौशल और विराट कोहली कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन ऑर्गेनाइजेशन का, और वो 4-4 लाख के कोर्सेज के ज़्यादातर कंटेंट मैंने ही रिकॉर्ड करे हुए। अगर आप वो कोर्स भी जाके लेते हो तो आप मुझे ही पाओगे वहाँ पे। तो उस कंपैरिजन के साथ मैं अगर यहाँ के कंटेंट को कंपेयर करता हूँ तो भले ही आपके लिए चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाया गया है, पर वैल्यूज में, इफेक्ट में, आउटकम में वो कहीं बेहतर है उन सारे कंटेंट से। और ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, फिर से रिटेरेट कर रहा हूँ कि भले ही आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती लगेंगी, पर वी मेक श्योर दैट कि आपको जो कंटेंट मिला है वो वर्ल्ड क्लास कंटेंट। सर आपसे एक सवाल है, आप बोल रहे हैं इतने सारे जगह पढ़ाए हुए हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि जो एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है एज अ फ्रेशर, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, और इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है? वो लोग क्या क्या लैक करते हैं, और अगर उनके पास वो स्किल सेट आ गया प्रॉब्ली वो तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है फ्रेशर में क्या क्या चीज़ बेसिकली वो लैक करते हैं? तो
कई लेवल्स के डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टिपिकल जनरल मैं इंजीनियर्स की एग्जांपल लूँ तो जो इंजीनियरिंग में जो क्यूरिकुलम डिफाइन हुआ था वो काफ़ी सालों पुराना है। अगर बोलूँ मैं आईटी से आता हूँ तो मैं 10 साल पहले जब मैं आईटी बीएचयू में पढ़ रहा था जो मैंने पढ़ाई करी, या फिर मैं अपने सीनियर्स की अगर बात करूँ सुपर सीनियर्स की 25 साल पहले उन्होंने क्या पढ़ाई करी, और मैं अभी इमीडिएटली अगर 2-3 साल पहले के जूनियर्स की बात करूँ वो सब एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं। पिछले 20-30 सालों में अगर मैं बोलूँ तो वही किताबें चल रही हैं, वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, वही सेमेस्टर का कोर्स क्यूरिकुलम है, अगर कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दूँ तो। पर अगर मैं आईटी की बात करूँ तो दैट हैज चेंज सो ड्रास्टिकली। आपके हर एक महीने में वर्जन चेंज हो जाता है। जावा 1 से 19 तक आ चुका है सर, हर साल एक नया वर्जन आ जाता है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। तो जिस स्पीड से ये सारी चीजें चेंज हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पाता है, एंड दैट्स वेयर द गैप इज। और इसी वजह से द ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस, ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि हम सबको इनेबल करें ताकि उनके पास एटलीस्ट स्किल हो कि आपस में वो कम्पीट करके कुछ अच्छी चीज़ों को बना पाए। बट अनफॉर्चुनेटली I see few of the organization taking advantage of it, and that's how I see people are charging like lakhs of money just for teaching simple things like data structures and algorithms। इसी फियर की वजह से, इसी फियर मॉन्गरिंग की वजह से कई सारे यूट्यूब चैनल्स मिलियंस के व्यू ले लेते हैं, जस्ट आपको डरा के कि चीज़ें बड़ी कठिन है, हमारे यहाँ आओगे तभी आपको चीज़ें आएंगी। तो बस मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है जो आज के डेट में है, और मैं अगर देखूँ फ्यूचरिस्टिकली थिंकिंग, आई वाज टॉकिंग इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो अभी मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, वो अभी हायर एजुकेशन में चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो उनका मानना ये था, एंड नॉर्मली आई फील कि वो हमसे 5 साल आगे ही चलते हैं हर चीज़ों में। तो दे आर सेइंग कि दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अब शायद कॉलेज डिग्रीज की या यूनिवर्सिटी डिग्रीज की वैल्यू कम होती जा रही है, आगे हर कुछ अराउंड स्किल्स ही होगा। यानी आपको ये काम करना है, आपके पास ये सर्टिफिकेशन है क्या, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब। सो एवरीथिंग गोइंग फ्यूचरिस्टिकली विल बी अराउंड द स्किल्स, एंड दैट्स व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा विजन, इसकी वजह से मैं भी जुड़ा हूँ और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इज अराउंड कि वो स्किल कैसे डेवलप कराया जाए एट वेरी एफोर्डेबल प्राइस। कि ये डिस्टिंग्विशन नहीं हो कि मैं अमीर का बच्चा हूँ या फिर मेरे पास खूब सारा पैसा है, देन ओनली आई कैन टेक दिस कोर्स। अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आपके अंदर शिद्दत है, तो आई थिंक इस प्राइस पे हम लोग सारे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जिसका कि कोई रीजन ही नहीं है कि आप कहो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। परफेक्ट। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपने काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स का न्यूज़ सुना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक, और आज भी प्रॉब्ली कल का ही न्यूज़ है जो हम लोग ने गिटहब देखा था, इंडियन इंजीनियरिंग टीम को उन्होंने पूरा का पूरा ले ऑफ कर दिया है बेसिकली। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट्स है, और प्रॉब्ली एक बंदे को अगर ले ऑफ भी हो जाता है तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? इसको मैं 2 नज़रिए से बोलूँगा। एक ये कि क्या ले ऑफ है और क्यों ले ऑफ हो रहा है, इसके कई सारे रीजंस हैं और उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज मोर ऑफ लाइक अ कंपनीज डिसीजन। कुछ लोगों का मानना है कि लोगों ने ओवर हायर कर लिया कोविड के टाइम पे, कुछ लोगों का मानना है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं कि बिना रीजन के दे शुड बी एबल टू मेक देमसेल्फ लीन एंड थिन। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक थोड़ा डाउन है, तो दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन एट ऑल। पर मैं एज अ पर्सपेक्टिव, अगर मैं खुद को एक स्टूडेंट्स के शूज में रखूं और सोचूं कि अगर मैं अभी जॉब सीकर हूं और हर कंपनी जब निकाल रही है तो मैं किस पे फोकस करूं। अब एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि आप डर को सबसे ज्यादा आप डरते भी हो डर वाली चीजों से और आप अट्रैक्ट भी होते हो। यानी कोई अगर डर वाली बात बोल रहा है तो आप सुनना भी नहीं चाहते हो, पर पूरा फोकस आपका उधर ही होता है। तो जब ये सिचुएशन है तो एवरीवन इज थिंकिंग कि सब निकाल लें, आपको बस ये न्यूज ही दिखाई देती है। पर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि फेसबुक ने 12,000 लोगों को फायर करा, ये न्यूज सबको पता है। पर एक साथ पे उनका एक और आर्टिकल आया कि वो कह रहे हैं कि वो फ्रेश 12,000 इंजीनियर्स को और हायर करेंगे। दैट न्यूज इज नॉट कमिंग अप। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इवन इन दिस मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही का न्यूज है कि इंडियन स्टार्टअप में जो हायरिंग है वो काफी तेजी से सर्ज कर रही है, पर ये न्यूज आगे नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ द फियर मॉन्गरिंग व्हिच इज दैट इन द मार्केट। सो द पॉइंट इज कि आज के डेट में भी देयर इज इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर इनफ डिमांड, पीपल आर बीइंग पेड हाई प्रोवाइडेड यू हैव द स्किल्स। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग। सो नॉट ओनली दैट, लाइक हमारे साथ मशीन्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी एंड ऑल, लोगों को ये लग रहा है कि चैट जीपीटी से सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा सारा चीज।
सेम चीज ऐसी तब हुई थी जब पिछले बार टाइपराइटर आया था, लोगों को लगा था कि लोगों का जॉब ही खत्म हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। तो पॉइंट इज कि अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, अगर आप अच्छे हो जिस चीज में आप काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल हियर एंड अपॉर्चुनिटीज गोइंग टू स्टे। ये रिसेशन कंसिडरिंग स्किल सेट्स पक्का होना चाहिए उनका। राइट, ये रिसेशन, ले ऑफ, ये सारी टेम्पोरल चीजें हैं जो कि साइकिल में आती ही रहेंगी, आज आई है कल फिर आएगी। पर अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, इफ यू आर स्किल्ड इनफ, if you know how to upgrade yourself for the coming few years, I think then there is no point of you worrying yourself, because डर से आपको कुछ फायदा होगा नहीं, आप कुछ चेंज कर भी नहीं पाओगे। आपके हाथ में नहीं कि गूगल ले ऑफ करे ना करे, आप भले 10 आर्टिकल लिख लो, आप 10 जगह सोशल मीडिया पे रो लो कि ये गलत हो रहा है, nobody is going to change it। आपके हाथ में अपस्किल करना, और हम हैं आपके साथ इस जर्नी में, आपको बेटर कराने में, आपके लिए वो सारा कुछ लेके आने के लिए जो कि आपको चाहिए आज के डेट में 2023 में जॉब लेने के लिए। तो आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। परफेक्ट, थैंक यू सर। तो बच्चों, आई थिंक आप सभी को मजा आ रहा होगा क्रिस सर और विश्वास सर के कॉन्वर्सेशन को देख के। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको पता चल चुकी होंगी कि क्या होने वाला है आगे ऑन अ एकेडमिक साइड, अगेन ऑन अ प्लेटफॉर्म साइड, प्लस ऑन अ जॉब साइड। तो विश्वास सर, फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब के लिए? और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि ड्रॉप आउट्स होते हैं, राइट, कि उन्होंने इंजीनियरिंग करा, फिर शायद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी कर रहे थे। तो हमारे में तो कहावत भी है, अभी बोलना नहीं है। तो लाइक उनके लिए क्या मोटिवेशन या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? वेरी नाइस। तो आज का मैं अगर देखूँ एज, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट 2023, कंपटीशन इज एवरीवेयर। अगर मैं आज बोलूँ कि जहाँ पे कि एक साल में क्लोज टू अराउंड 20 लाख 25 लाख सिर्फ इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनके अलावा आपके ग्रेजुएट्स हैं, BCAs, MCAs, इतने सारे कैटेगरी में लोग आ रहे हैं। तो कंपटीशन तो सर हर जगह पे ही है। तो फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले जब टाइपराइटर आया था तो लोगों को लगा था कि ना अब क्लर्क्स की जॉब ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बात वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे ये सिनेरियो चेंज हो रही है और लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज समवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई बिलीव आपको दो तरीके से फोकस करना चाहिए। वन इज क्वालिटी एंड अनदर इज हाउ यू मार्केट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात करूँ, सबको पता है कि एप्पल का जो क्वालिटी होता है वो कितना अच्छा होता है, राइट। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करा अपने क्वालिटी में। बट इवन इन स्पाइट ऑफ दैट, जिस दिन एक नया आईफोन लॉन्च हो रहा होता है, आप देखोगे हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उनका इश्तेहार होता है, राइट। आपको हर चैनल्स पे उनका एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा और लाखों करोड़ों वो स्पेंड करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट लोगों को पता हो कि आईफोन का नया वर्जन आया है। सेम वे जब आप तैयारी कर रहे हैं सर, तो आपको दो चीज़ें करनी होगी। आपको क्वालिटी पे काम करना होगा, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो आज के मार्केट की डिमांड है, जो कि हम लोग आपके लिए अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आप मान लीजिए आपने आपको कमरे में बंद कर लिया है और सिर्फ तैयारी करते जा रहे हो, अब ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ये यूपीएससी की तैयारी नहीं है कि आपने अपने आप को साल भर बंद कर लिया और उसके बाद आप एक दिन चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। ये ऐसा फाइट है या फिर एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें आपको क्वालिटी पे तो काम करना ही है। एट द सेम टाइम पीपल शुड नो व्हाट यू नो। लोगों को पता होना चाहिए कि आप सीख क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो वो आपको बुलाए काम करने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग गुड वर्क, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, यू शुड ऑल्सो स्पेंड टाइम कि आप अपने आप को मार्केट कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन एक बड़ा अच्छा जरिया है जिससे आप अपने आप को नेटवर्क करते हो लोगों के साथ, प्रोफेशनल के साथ। तो एक अच्छा स्ट्राइक राइट बैलेंस करिए कि आप अच्छे से क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और आप अच्छे से खुद को मार्केट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो क्वालिटी पे नहीं करते, सिर्फ मार्केट करते रहते, पूरे टाइम लिंक्डइन पे वो पोस्ट डाल रहे हैं, पर जब इंटरव्यू की बात आती है तो फिर मूल खुल नहीं पाता उनका। फिर तो आप एक अच्छा राइट बैलेंस बनाइए अपने आप के क्वालिटी में, जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को सीख कर अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप अपने आप को नेटवर्क करें, लोगों से मिले, अपना रीच बनाएं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप इजीली उसको सेल थ्रू कर पाए। तो स्ट्राइक द राइट बैलेंस इज द नीड ऑफ द आवर। मतलब स्किल अक्वायर करना जितना जरूरी है उतना जरूरी है स्किल को दिखाना भी। तो बच्चों, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि सिर्फ स्किल गेन करने से नहीं होगा। ऑब्वियसली स्किल उतना होना चाहिए आपके पास जिससे आप कुछ बिल्ड कर सके एट द एंड ऑफ द डे। ये नहीं कि सिर्फ गए और कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू क्रैक कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, साथ में आपको बताना भी पड़ेगा दुनिया को, मार्केट भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, तब आपको जाकर मार्केट में
कॉर्पोरेट में वैल्यू मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक यू सो मच क्रिस।